ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्ध परुषं वचः ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावण प्रत्युवाचः। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान। सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ, तुम्हारा भला हो। यस्य देवाः सगंधर्वाः पिशाच पतगोरगाः विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः येन वैष्णवनो भ्राता वैमात्राः कारणान्तरे द्वन्द्वमासादितः क्रोधाद् रणे विक्रम्य निर्जितः। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूँ। भयार्थ परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत् कैलासं पर्वत श्रेष्ठ मध्यास्ते नरवाहनः। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभं वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसं। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मम संजात रोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परिस्त्रस्ताः सुरा शक्र पुरोगमाः। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वातिशंकितः तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात् संपद्यते दिवि। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। निष्कंप पत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। मम पारे समुद्रस्य लंकानां पुरीशुभा संपूर्णा रक्षसै घोरैर्यथेन्द्रस्यामरावती। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजिता हेम कक्षा पुरी रम्या वैदूर्यम यतोरणाम। उसके चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चहार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हत्स्यश्वरथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता सर्वकाम फलैर्वृक्षैः संकुलोद्यान भूषिता। हाथी, घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती हैं। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। भुंजानां मानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य कथायुषः। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः मंद
वीर्यस्ततोदिष्ठ सुतः प्रस्थापितो वनं तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी। रक्ष राक्षस भर्तारं कामये स्वयमागतं न मन्मथ शराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि। यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चातापं गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी। भीरु, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरूरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। अंगुल्या न समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भागे न संप्राप्तं भजस्व वरवर्णिनी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। एव मुक्ता तु वेदेहि क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत परुषम वाक्यम रहिते राक्षसाधिपम। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, कथम वैष्णवनम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदिश्य त्वं शुभम कर्तुर्मिच्छसि। अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय है, तो उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है। अवश्यम विनश्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिर जितेंद्रिय। रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। अपहत्य शचीं भार्यां शक्यमिंद्रस्य जीवितुं न हि रामस्य भार्यां मानीय स्वस्तिमान भवेत्। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह गया, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। जीवे चिरम वज्रधरस्य पश्चात् छच्चीं प्रधृष्या प्रतिरूप रूपां न मादृशीं राक्षस दर्शयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्ष। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे अष्टचत्वारिंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनपंचाशः सर्गः। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। एकोनपंचाशः सर्गः। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहत् वपुः। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्य कोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर पराक्रमौ। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमंबरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। अर्कं तुद्यां शरैस्तीक्ष्णैर्विभिन्द्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। एव मुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखी प्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जल्दी आग के समान लाल हो गई।
सद्य सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैष्णवनानुजः। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। संरक्त नयन श्रीमान स्तप्ता कांचनभूषणः क्रोधेन महताविष्टो नीलजी मूतसन्निभः। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नीलमेघ के समान काला दिखाई देने लगा। दशास्यो विंशति भुजो बभूव क्षणदाचरः स परिव्राजकच्छत् महाकायो विहाय तत्। वह विशाल काय निशाचर पर परिवराजक के उस छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः रक्तांबरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीं। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता को देखता हुआ खड़ा हो गया। सतामसित केशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोब्रवीत्। काले केश वाली मैथिली अस्त्रभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पति। वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। मां भजस्य चिराय त्वम् अहं शलाघ्य पतिस्तव नैव चाहं क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। त्यज्यतामानुषो भावो मयि भाव प्रणीयतां राज्याच्युतम सिद्धार्थं रामं परिमितायुषं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढ़े पंडितमानिनी। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ और जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुण के कारण तुम अनुरक्त हो? यह स्त्रियो वचनाद् राज्यं विहाय स सुहज्जनम् अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः। जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसे खोटी है। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां विप्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावण सीतां बुधखे रोहिणीमिव। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट आकर सीता को पकड़ लिया, मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। तं दृष्ट्वा गिरिशृंगाभं तीक्ष्ण दृष्टं महाभुजं प्राद्रवन् मृत्यु संकाशं भयार्तावन देवताः। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। सच मायामयो दिव्य खरयुक्त खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य महारथ। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। ततस्तां पर शैर्वाक्यैर्भित्यर्च्य महास्वनः अंकेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत् तदा। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा
और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। सागृहीताति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामम दूरम गतम वने। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गईं और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। ताम कामाम स कामार्तः पन्नगेन्द्र बधूमिव विचेष्टमाना मादाय उत्पत्पाथाथ रावण। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उठ चला। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्य माणा विहाय सा भृशं चुक्रोश मत्तेव भ्रांत चित्ता यथातुरा। राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पागल सी हो गईं और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसादक ह्रियमाणान जानीशे रक्षसा कामरूपिणा। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। जीवितम सुखमर्थम च दे धर्म हेतो परित्यजन ह्रियमाणात्म धर्मेण माम राघव न पश्यसि। हा रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। ननु नामा विनीतानां विनीतासि परंतप कथमेवं विधम पापम न त्वं शाधिहि रावणम। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। न तु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणा फलम कालोप्यंगी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये। उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्वक पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। त्वं कर्म कृतवाने तत्कालोपहत चेतनः जीवन जीवितांत करम घोरम रामात व्यसनमाप्नुहि। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वो भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हस्ते दानीम स कामा तु कैकेयी बांधवै सह ह्रियेयं धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विन। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों से सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। आमंत्रये जनस्थाने कर्णिकाराश्च पुष्पितान् क्षिप्रम रामाय शंसध्वं सीताम हरति रावणः। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंस सारस संघुष्टाम वंदे गोदावरीम नदीम क्षिप्रम रामाय शंसत्वं सीताम हरति रावणः। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम राम से शीघ्र ही कह देना, श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले जा रहा है। दैवतानि च यान्स्मिन् वने विविध पादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तृ शंसतमाहृताम्। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया है। यानि कानिचित् अप्यत्र सत्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वै ह्यमाणां प्रियां भर्तु प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विवशाते हृता सीता रावणेति शंसता। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वो सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। विदित्वा तु महाबाहुर्मुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्त्वत् हृतामपि।
महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुःखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शाय तलोचना। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। सा तमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता समाक्रन्दद भयपरा दुखोपहतया गिरा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में कर्ण क्रंदन करने लगी। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। आर्य जटायु, देखिए ये पापचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है। नैषवार्य तुम शक्य स्वया क्रूरो निशाचरः सत्ववांछित काशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः। परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भरी हुई है। रामाय तु यथा तत्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यम विशेषतः। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का ज्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांडे 49 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।